नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। वक्त है जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करना न भूलें। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने अपना ब्लॉग चैनल भी शुरू किया है। अगर आप मुझसे मेरे ब्लॉग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ उस चैनल को भी फॉलो जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं लालगंज कोतवाली क्षेत्र से, जहां चोरों का इस कदर आतंक है कि इंसान तो छोड़िए, अब भगवान का घर भी सुरक्षित नहीं है। बीती रात चोर मंदिर का ताला तोड़कर करोड़ों की कीमत की मूर्तियां उठा ले गए। सुबह जब घटना की जानकारी हुई तो लोगों में आक्रोश फैल गया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जलेसरगंज बाजार में राम जानकी और राधा कृष्ण की प्राचीन मंदिर है। मंदिर में अष्टधातु से बनी राधा कृष्ण और राम जानकी की प्रतिमा स्थापित थी। बीती रात चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और मूर्तियां उठा ले गए। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो ताला टूटा देखकर सन्न रह गए। अंदर जाकर देखा तो मूर्तियां गायब थी। दोनों मूर्तियां अष्टधातु की बनी थी, जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की है। मंदिर में चोरी की खबर आग की तरह फैली। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की आक्रोशित भीड़ मंदिर के पास जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाते हुए मामले की छानबीन शुरू की, लेकिन आस्था से जुड़ा मामला होने के कारण लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। बाजार के लोगों ने चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने के साथ साथ मूर्तियां बरामद करने की मांग की है। अगली खबर प्रतापगढ़ शहर से है, जहां आज एडीजी प्रेम प्रकाश ने मतदान केंद्रों के निरीक्षण के साथ फुट मार्च कर लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाया। साथ ही पुलिसकर्मियों को चुनाव की तैयारियां और तेज करने का निर्देश दिया। शहर के दहिला मऊ स्थित पोलिंग बूथ पर पहुंचे एडीजी प्रेम प्रकाश ने वहीं पर अपराध से संबंधित कोतवाली का रजिस्टर नंबर 8 तलब किया। रजिस्टर में दर्ज अपराधियों के बारे में संबंधित पोलिंग सेंटर इंचार्ज से पूछताछ की। अब तक हो चुकी निरोधात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की। स्थानीय लोगों से बातचीत कर चुनाव में किसी दबाव आदि के बारे में जानकारी जुटाई और सभी से निर्भीक होकर मतदान की अपील की। एडीजी के साथ एसपी सतपाल अंतिल व सीओ सिटी अभय पांडे भी मौजूद रहे। दहिला मऊ के बाद एडीजी का काफिला भारी फोर्स के साथ कटरा मेदिनीगंज पहुंचा। वहां भी बूथ चेक किया गया और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए फोर्स के साथ फुट मार्च किया। कटरा में एक स्थानीय हिस्ट्री सीटर के यहाँ एडीजी ने अपने सामने छापेमारी कराई और आसपास के लोगों से हिस्ट्री सीटर के बारे में जानकारी ली। इस दौरान इलाके के अपराधियों के बारे में जानकारी देने में अटक रहे पोलिंग सेंटर इंचार्ज, चौकी प्रभारी व नगर कोतवाल को फटकार भी लगाई। प्रतापगढ़ सर्वाधिक संवेदनशील जनपदों में से एक है और इसमें जो अभी तक कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें मैं बता दूं कि आपको शराब के विरुद्ध जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, जहरीली शराब का बनाया जाना, फैक्ट्री पकड़ी गई। उसके बाद लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उन सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई, 14 की कार्रवाई उस पर की जा रही है। संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ इसी प्रकार से नारकोटिक्स की भी बरामदगी हुई। यहाँ ट्रांजिट रूट के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया, तो पूरा एक ट्रक गांजे का यहाँ पर पकड़ा गया था। उसके भी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज हैं वो देखकर उनके अपराधियों के विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार ये सर्वे किया जा रहा है कि जो भी आपराधिक तत्व हैं उन सब के विरुद्ध कार्रवाई होगी। या तो वो जेल में रहेंगे या केवल उनके ऊपर निगरानी रहेगी ताकि वो वोट डालें और अपने घर जाएँ। कहीं भी केंद्रों पर भीड़ नहीं होने दी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। इस प्रकार की हम लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव होना चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई किसी को प्रभावित ना कर सके। अगली खबर रानीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बकरी चराने गई बच्ची का मुंह दबाकर गांव के एक युवक ने उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस गांव पहुंची, लेकिन आरोपित फरार हो चुका था। इसी बीच आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ थाने पहुंची तो हरकत में आई पुलिस ने दोबारा छापेमारी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव की 10 वर्षीय दलित बच्ची कक्षा 6 की छात्रा है। शनिवार को कुछ बच्चों के साथ गाँव में रहने वाले विकास उर्फ लल्लू तिवारी के घर के सामने बच्ची बकरी चरा रही थी। आरोप है कि दोपहर करीब 3 बजे आरोपित ने अन्य बच्चों को सुपारी व तंबाकू लाने के बहाने वहां से भेज दिया। बच्ची अकेली हुई तो उसका मुंह दबाकर अपने घर के सामने स्थित एक खंडहर में ले गया और उसके साथ दुराचार किया। बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और आप बीती परिजनों को बताई। परिजन बच्ची के साथ रानीगंज थाने पहुंचे और तहरीर दी। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम आरोपित के घर पहुंची, लेकिन आरोपित घर छोड़कर फरार हो चुका था। उधर बच्ची से दुराचार की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग थाने पहुंचकर आक्रोश जताने लगे। ग्रामीणों का आक्रोश देख पुलिस ने दोबारा छापेमारी कर आरोपित को दबोच लिया। हंगामे की जानकारी पर थाने पहुंचे सीओ रानीगंज अतुल अंजान त्रिपाठी ने आरोपित के पकड़े जाने की सूचना दी तो आक्रोशित लोग शांत हुए। एसओ रानीगंज टीएन पांडे का कहना है कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराने की प्रक्रिया चल रही है। घटना के बाद से गांव में तरह तरह की चर्चा है। जिस आरोपित पर 10 साल की बच्ची से दुराचार का आरोप लगा है वह 2 बच्चों का पिता है। इसमें एक बच्ची तो पीड़िता की उम्र की ही बताई जा रही है।
अगली खबर हथगुआ थाना क्षेत्र से है, जहां लकड़बग्घे के हमले से वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के रावा गांव निवासी 70 वर्षीय नन्हेलाल कश्यप हथगुआ थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर गांव निवासी नीरज जायसवाल के गैराज पर रखवाली का काम करता था। शनिवार की रात वह खाना खाकर गैराज के सामने बने छप्पर के नीचे सो रहा था। देर रात लकड़बग्घे ने उस पर हमला कर दिया और उसका सिर नोचकर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके चेहरे पर लकड़बग्घे के पंजे के निशान भी देखे गए। ग्रामीणों की माने तो उसी स्थान पर रात भर डायल 112 की पुलिस भी रहती है, लेकिन किसी को घटना की भनक तक नहीं लगी। सुबह घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। वृद्ध की मौत की खबर मिलते ही रोते बिलखते हुए परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जंगली जानवर के हमले का आशंका है। मौत का असली कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।